तो इंडियन नेशनल लोकदल के 4 विधायक नैना चौटाला, राजदीप फोगाट, पृथ्वी सिंह नंबरदार और अनूप धानक ने अगर पार्टी को नहीं छोड़ा और ना ही किसी दूसरी पार्टी में शामिल हुए तो उनको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ये कहना है संसदीय कार्य एवं संविधान के जानकार राम नारायण यादव का। उन्होंने कहा है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन विधायकों को पार्टी छोड़ने या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना साबित नहीं कर पाती है तो इन विधायकों की सदस्यता पर कोई आंच नहीं आ सकती। वहीं यादव ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा अध्यक्ष को विपक्ष के नेता को हटाने का अधिकार है। अगर सदस्यों की संख्या 10% से कम या फिर सदस्यों की संख्या दूसरी विपक्षी पार्टी के सदस्यों से कम हो जाती है तो विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के नेता को हटा सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के 4 विधायकों को किस शर्त पर अयोग्य ठहराया जा सकता है और क्या विधानसभा अध्यक्ष को विपक्ष के नेता को हटाने का अधिकार है, इस बारे में बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने संसदीय कार्य एवं संविधान के जानकार राम नारायण यादव से। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। ये पूरा मामला क्या है और क्या विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है, इस समय मेरे साथ हैं संसदीय एवं संविधान के जानकार राम नारायण यादव। इनसे जानते हैं। अनिल जी, हरियाणा में 4 विधायकों के खिलाफ श्रीमती नैना चौटाला जी, राजदीप फोगाट, पृथ्वी सिंह नंबरदार और अनूप धानक जी, इन चारों के खिलाफ पिटीशन डाली गई है कि इन्होंने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब जैसा कि पब्लिक में भी सुना जा रहा है, ये कह भी रहे हैं कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ज्वाइन भी नहीं की, तो अब पिटिशनर को ये प्रूव करना है कि क्या इन्होंने पार्टी छोड़ी है और पार्टी ज्वाइन कर लिया। अगर वो ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर इनके खिलाफ, जैसे ये पब्लिकली कहते भी कि हमने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, हम इन रूम में ही हैं, अगर प्रूव नहीं हो सके कि पार्टी इन्होंने छोड़ी है या ज्वाइन किया है तो इनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। राम नारायण जी, जिस तरह भी आपने कहा कि विधायक जो है ओपनली कह रहे हैं कि ना तो हमने पार्टी ज्वाइन की है और ना ही हम पार्टी में शामिल हुए हैं, इस स्थिति में क्या विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है? देखिए जी, अगर पिटिशनर ये प्रूव करने में फेल हो गए कि इन्होंने पार्टी छोड़ी है तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर वो ये भी फेल हो गए कि इन्होंने वो पार्टी ज्वाइन कर ली है तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। राम नारायण जी, एक विपक्ष के नेता अभय चौटाला का मामला है जो विधानसभा अध्यक्ष ने उनको हटाया था। क्या इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और क्या ये मामला अदालत में ठहर पाएगा? अनिल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जैसे लीडर ऑफ द हाउस, प्रधानमंत्री, मंत्री ये होते हैं, ऐसे लीडर ऑफ द हाउस का पद कॉन्स्टिट्यूशन पद नहीं है, ये स्टैच्यूटरी पद है, बाद में क्रिएट किया हुआ है। और इसमें हमारे हरियाणा विधानसभा के रूल्स में सेक्शन 2 में स्पीकर साहब को रिकॉग्नाइज करने की अथॉरिटी दी हुई है। सिर्फ कंडीशन ये है कि जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी, 10% उसके पास आदमी होंगे और उसकी आइडियोलॉजी एक होगी, उसको वो रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन करते हैं। अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी आती है, 10% से कम होते हैं या वो लार्जेस्ट पार्टी से सेकंड नंबर पर चली जाती है, तो उसमें फिर स्पीकर साहब देखते हैं कि उसको किसको अधिकार है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन रहने का। राम नारायण जी, जिस तरह भी आपने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को पूरे अधिकार हैं कि विपक्ष के नेता को हटा सकते हैं अगर संख्या कम हो जाती है विधायकों की, तो अब ये मामला अगर अदालत में जाता है, क्या अदालत में मामला ठहर पाएगा? देखिए अनिल जी, की अधिकार पूरे तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकार है उनको। और जहाँ तक अदालत में ठहरने का सवाल है, मैंने जो 2 बातें बताई थी कि रजिस्ट्रेशन की पावर में और रिकॉग्निशन की पावर में फ़र्क है। यहाँ पर रिकॉग्नाइज है और रिकॉग्नाइज ये स्टैच्यूटरी पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन को रजिस्ट्रेशन करने की पूरी पावर है, लेकिन डी रिकॉग्नाइज करने की पावर नहीं है उसके पास किसी पार्टी को। वो किसी बात होगी तो तभी होगा, वो उसको रिकॉग्नाइज करने की पावर नहीं है। इसी तरीके की शायद मैं कह रहा हूँ, और इसी तरह का प्रिंसिपल यहाँ पर है कि रिकॉग्निशन एक अलग चीज़ है, जैसे कि नेशनल पार्टी और स्टेट की पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज और डी रिकॉग्नाइज इलेक्शन कमीशन करता रहता है सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। उसी तरीके से अगर यहाँ कोई चेंज आता है
नंबर ऑफ मेंबर्स में, परसेंटेज में और इन कंडीशंस में तो स्पीकर साहब उनको रिकॉग्नाइज या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रामनारायण जी, नर्सल में क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है विपक्ष के नेता को हटा सकते थे या नहीं हटा सकते थे? अगर वो इनमें किसी चीज़ में कमी आ जाती है कि अगर 10% से कम हो गए और लार्जेस्ट पार्टी नहीं रही तो वो जरूर हटा सकते हैं। ये थे मेरे साथ संसदीय एवं संविधान के जानकार रामनारायण यादव। इन्होंने कहा है इनेलो ने जो विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है, उनको अयोग्य उसी शर्त पर हटाया जा सकता है या तो विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है या फिर ज्वाइन कर ली है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के नेता को हटा सकते हैं अगर विधायकों की संख्या कम हो गई है तो। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।